टाइम को हाँ, इसी जैसे तरीके से एरे के मल्टीपल हमारे पास प्रोटोटाइप्स होते थे ना, उस तरीके से डेट के मल्टीपल प्रोटोटाइप्स हमारे पास मौजूद है। अभी हम देखते हैं उसको। ओके, ठीक है, तो जब भी मुझे नई डेट आज की लेनी हो, अभी की लेनी हो टाइम के साथ, तो हमें पास क्या आ जाता है, न्यू डेट। आज की डेट और करंट टाइम जब आपने एंटर किया। अब मैं इसको बार बार एंटर करूंगा तो देखिए आपका टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आपने किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया तो डेफिनेटली जो टाइम और डेट आपके पास सेव हो गई वो आप इसके अंदर उस वक्त की डेट एग्जैक्टली। अब ये हमने 2649 पे सेव की थी, तो अब ये देखिए ये हमेशा डेफिनेटली वो वैल्यू सेव हो गई। लेकिन ये क्या स्ट्रिंग है? नो सर, ये स्ट्रिंग नहीं है। नहीं सर, ये स्पेशल डेटा टाइप है, डेट की। बिल्कुल परफेक्ट, जबरदस्त। चले आगे चलते हैं। सर इसमें से आपका टाइम पिक करेंगे, उसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा हमें। कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं अभी 2 मिनट दे, मैं उसी पे लेके जा रहा हूँ। 1 मिनट दे दे, लेके जा फंक्शंस होते हैं वो गेट डेट के गेट। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर क्या हम डेट के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं आप। अपनी पुरानी डेट को एज अ डेट का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, डेट मतलब डेट की डेटा टाइप भी बना सकते हैं। मतलब सर अरिथमेटिक हो सकता है, प्लस माइनस। हाँ, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मैं बताता हूँ। मतलब सर ठीक है सर। हमारे पास ए सेव है, ए डॉट गेट डेट। गेट डेट एक फंक्शन है, तो इससे क्या दे दिया मुझे? उसने डेट रिटर्न की, डेट दे दी, मंथ की हमारे पास। अब ये क्या उसमें आपका एग्जैक्टली ये क्या होगा? जीरो का क्या मतलब? जनवरी। जीरो का मतलब जनवरी है। इसको 1 आना चाहिए था। नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, जनवरी 0। ठीक है सर। तो इसका मतलब हमारे पास एक एरे मौजूद, बल्कि एरे मौजूद क्या होगी, ये डायरेक्ट मिल जाती है, शॉर्ट मंथ। तो इसका मतलब हम हमेशा जब भी मंथ ऐड करें तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। इंडेक्स आता है, एग्जैक्टली ये नंबर्स में वैल्यू देता है मुझे। ये जल्दी से लेने दें मुझे, 1 मिनट देते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा मुझे फॉर्म। ये रहा, ये देखें। अब आपको शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए, ये दोनों मौजूद है, देखें। ठीक है, यस सर। बस मैं इसको यहाँ से बना लेता हूँ एरे। सिंपल सा काम है, ये एरे बन गई, खत्म। अब लेट से मुझे कुछ भी चाहिए, कौन सा चाहिए भाई? मुझे लॉन्ग चाहिए। सर लॉन्ग कर लो पहले, भी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं जल्दी से। ए नॉट डिफाइंड। अच्छा, सॉरी, मैं अब इस पेज पे आ गया हूँ, इसलिए इसको मुझे कॉपी करने दें। हम लोग कौन से पेज पे थे? बराबर वाले पे थे। चलो यार, एक तो ये, अच्छा मैंने पूरा पेज ही रिफ्रेश कर दिया, सॉरी। हाँ, ये वाला पेज पे कहाँ गया भाई? ये हमारा ए ए ए ए ए ये रहा है। इसमें एमएल मौजूद है, चेक कर लूं। नहीं मौजूद ना, तो पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डेट भी आ गई, ये भी आ गया। अब हम कहते हैं मंथ लॉन्ग, इसका इंडेक्स ले लो, ए डॉट गेट मंथ जनवरी। अब स्मॉल करूंगा तो स्मॉल आ गया। ठीक है जी सर। गेट डेट देखा, गेट मंथ देख लिया, टाइम उठा। 1 मिनट, एक और भी चीज भी तो है ना दोस्त। डे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। डे ए डॉट गेट डे। ठीक है, ये भी इसी तरीके से डे भी हमें देता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 0 के इंडेक्स से ही। समझ में आई बात? यस सर। जी सर। क्या मुझे स्ट्रिंग में गेट मंथ, गेट डेट, ये सारी चीजें मिलती हैं? जी सर, गेट डेट, गेट डे। नहीं, स्ट्रिंग में मिलती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में।
सर ये डेट डाटा टाइप में नहीं मिल रही है? हाँ, ये मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे ये सारी चीजें स्ट्रिंग डेटा टाइप में मिलेंगी? गेट डे, गेट डेट में नहीं सर, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब डेटा टाइप आपकी क्या होनी चाहिए? डेट सर। डेट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो गुड हो गया। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। देखें, गेट डे देख लिया, मंथ देख लिया, डेट देख लिया। गेट फुल ईयर, क्या मतलब इसका? सर ईयर रिटर्न करेगा, ईयर के चारों डिजिट रिटर्न करेगा। हाँ, चारों नंबर रिटर्न कर देगा। मैं एक शायद गेट फुल ईयर भी है, एक ईयर भी है, गेट ईयर। ईयर होगा तो 2। ये जो टाइम स्टैम्प जहाँ से चल रहा है ना, वहां से ये ईयर बता रहा है। जो इंटरनेशनल टाइम स्टैम्प चल रहा होता है ना, एक्चुअली टाइम क्या होता है? कहीं ना कहीं का एक टाइम स्टैम्प है जो स्टार्टिंग हुआ था 1970 से शायद। आई थिंक, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, सही तरीके से मुझे डेट याद नहीं है। वहां पे एक टाइम था स्टैम्प। ये एक्चुअली ये टाइम स्टैम्प हमेशा अपडेट हो रहा होता है हर मिली सेकेंड्स के अंदर भी। अभी दिखाता हूँ मैं, 2 मिनट रुकिएगा। ये गेट ईयर है। वैसे हमें चाहिए होगा गेट फुल ईयर, जो एग्जैक्टली ईयर बताया हमें। गेट आवर्स, आवर्स का क्या मतलब है? सर आवर्स रिटर्न करेगा। आवर्स रिटर्न करेगा। मिनट्स, मिनट्स। जी मिनट रिटर्न करेगा। सेकंड। गेट सेकंड्स, सेकंड्स डेफिनेटली। मिली सेकंड्स। और ये देखें, ये है टाइम स्टैम्प, गेट टाइम। अब ये आपके समझ में और मेरी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ये टाइम है, ये देखें, ये टाइम स्टैम्प होती है। अब इस टाइम स्टैम्प से डेट भी बनती है। लेट्स से डेट, अगर मैं अभी न्यू डेट कर रहा हूं तो क्या बनेगा? सर नया बनेगा। ये जो करंट हो, अभी का बन रहा है ना, 12:33। ये देखें, 12:33 नहीं आया। ये क्या है? 12 वेलकम है, बहुत खुशी हुई, बहुत 29। ये जो मैंने ए बनाया था, ये मैंने कब बनाया था? जब मेरे पास ए में क्या मौजूद था? 12:29। देखिए, दोनों सेम बन गई। जी सर। एक्चुअली ये टाइम स्टैम्प होता है। इस टाइम स्टैम्प की मदद से पूरी की पूरी डेट जनरेट होती है। ठीक है, अगर मैं करंट लेना चाहूं तो करंट तो आपको पता है, ये मिल गई। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं ये दिखा रहा हूँ। ये करंट मिल गई। और अगर मुझे पुरानी वाली डेट बनानी है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर हमारे पास डेट आती है। आई थिंक पहले मंथ आता है। लेट्स से मंथ, डेट और ईयर। कौन सा ईयर चाहिए आपको? जल्दी बताएं। 2020। चलें 1967 पे चले गए हम। ठीक। तो ये देखें, 1967 को 24 फरवरी को फ्राइडे था। तो इस तरीके से हम अपनी कोई भी डेट बनाना चाहे तो कोई इस तरीके से हम डेट बना सकते हैं। अब इसमें आवर्स नहीं है तो इसमें आवर्स भी देते हैं। इसमें आवर्स देने का तरीका ये, टी फॉर टाइम। आई एम नॉट श्योर, 2 मिनट दीजिएगा। टाइम 010101 नहीं, हाँ, लाइक दिस। तो लेट से आपको 1 बजे का बनाना है, 13, 30 और सेकंड्स भी देना तो आप सेकंड से देना तो ना, लाइक दिस। तब ये देखें, आप स्पेसिफिक डेट एंड टाइम भी अपना बना सकते हैं। तब ये क्या बनेगा? इसको यूज करते हुए आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस डेट के ऑब्जेक्ट की मदद से आपको फायदा क्या हो जाएगा? जो डेट के प्रोटोटाइप से आप वो यूज कर सकते हैं। अब मुझे इसका टाइम स्टैम्प मिल सकता है। अगर मुझे इसका टाइम स्टैम्प चाहिए तो कैसे मिलेगा? गेट टाइम। जी ये देखें, सर ये सेकंड्स का काउंट होता है गेट टाइम जो है? बिल्कुल बिल्कुल मिली सेकेंड्स का काउंट होता है। ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स का काउंट होता है। अब अगर देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। पहले मैं एंटर करता था तो आपके पास सेकंड एटलीस्ट सेम शो हो जाते थे ना जी। लेकिन अब जरा देखिएगा, मैं फौरन करूंगा, जल्दी जल्दी। कहाँ गया यार, सॉरी। ये देखिएगा, जल्दी हमेशा चेंज हो रहा है। देखिए, लास्ट वैल्यू चेंज हो रही है।
जी, yes, क्योंकि सेकंड्स भी चेंज हो रहा है ना, तो वो टक करके जितनी देर मिली सेकंड का आपको पता है फौरन चेंज होता है। जैसे ही मैं कीबोर्ड प्रेस करता हूँ उतनी देर में मिली सेकंड्स हो जाते हैं मेरे। देखिए हमेशा आपको नंबर चेंज मिलेगा और ये मिली सेकंड्स भी आपको शो कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, जी ये क्या बना हुआ है? अमीन मौजूद हो साथ हो मेरे? यस मैं साथ हूँ। जी अमीन भाई ये थोड़ा सा गाइड कीजिए इनको, मैं आया पानी पी के। तो ये बाय डिफॉल्ट एज ईयर में ली हुई है, उसको डेज में कन्वर्ट किया है। अच्छा भाई सिनेरियो ये है कि आपके पास एज लिखी हुई है 2 एज लिखी हुई है, किस सीक्वेंस में लिखी हुई है अभी वेट कर ये ईयर सर का। तो ये 2 इयर्स की एज लिखी हुई है, तो उसको आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है आपके पास 365 डेज होते हैं, तो आप अपनी एज का, मैं जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैं 20 ईयर का हूँ, 21 ईयर का हूँ, या कोई कहता है मैं 22 ईयर का हूँ, तो अगर मैं उससे पूछता हूँ कि उसकी एज में टोटल डेज कितने हैं, तो वो अगर वो 365 से मल्टीप्लाई करे तो टोटल डेज आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आवर्स कितने हैं, डेज के साथ साथ आवर्स कितने हैं, तो आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप आवर्स आपके टोटल आ जाएंगे कितने आवर्स हैं। यही सवाल आप पूछे मिनट कितने हैं, तो हम मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिनट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 60/24/365। फिर आप और टाइप में आ जाए, आप सेकंड पे आ जाए। सेकंड पे फॉर्मूला क्या आना चाहिए? आप कहेंगे कि 60 सेकंड्स बाय 60 मिनट बाय 24 आवर्स एंड बाय 365। तो यही मैं आपसे अगेन सवाल पूछूं कि आप मिली सेकंड में आ जाएं, तो आपको पता है हर एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो सेम इसी फॉर्मूले के साथ आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मिली सेकंड में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं। जस्ट लाइक हम एक न्यू डेट का ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं। न्यू डेट का ऑब्जेक्ट अभी हमने देखा ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे सिस्टम में डेट आ रही है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें हमारे पास टाइम फॉर्मेट आ रहा है, मंथ्स आ रहा है, आवर्स आ रहे हैं, सेकंड, मिली सेकंड, ईयर, पूरी डिटेल का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। न्यू डेट ने क्या करा, उसकी एक कॉपी बना के राइट नाउ पे सेव करवा दी राइट नाउ के वेरिएबल में, और वो अलर्ट करके हम गेट कर सकते हैं। उस वेरिएबल में जाहिर सी बात है करंट डेट आ रही होगी, जिस टाइम ये फंक्शन रन होगा न्यू डेट का उस वक्त की एग्जिस्टिंग डेट आएगी। अगर वो आज रन हो रहा है 24 जनवरी 12:35 है, तो 12:35 24 जनवरी की डेट उसमें कॉपी हो जाएगी, किसमें? राइट नाउ के वेरिएबल में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ओल्ड यानी पुरानी डेट के बारे में जानना चाहते हैं, वो पुरानी डेट क्या है 2018 की 11 जून है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सिंपल है, न्यू डेट के अंदर आप स्ट्रिंग पास कर देंगे, और स्ट्रिंग पास करते हुए आप वो वैल्यू बता देंगे जो आपको जाननी है। जस्ट लाइक मुझे मालूम करना था जून 11 2018, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, उसमें पास कर दिया। अब जो भी अदर डे में रिस्पॉन्ड आएगा वो कब का आएगा, वो जून 11 2018, और उसका टाइम क्या होगा मुझे कोई बताएगा कि अदर डे में जो डेटा सेव हो रहा है उसके अंदर डेट तो आपको पता है 00 मंथ जून 00 के साथ होगा, ईयर 2018 है, तो टाइम क्या होगा 00 होगा, उसका 00 में होगा, डिफॉल्ट टाइम 00, डिफॉल्ट टाइम 00 होगा, क्योंकि हमने टाइम इसको बताया नहीं है। हम अब दूसरा हमारे पास केस क्या है, अब आपने डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट क्या निकालना है, पुरानी डेट से करंट एग्जिस्टिंग डेट का। तो आपने क्या करा, आपने पुरानी डेट को पहले लिखा अदर डे के साथ आपने माइनस करा दिया राइट नाउ डे। अच्छा, इसको हम हमारे केस में इसको उल्टा लिखना चाहिए, राइट नाउ से माइनस होगा अदर डे। सर ये बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस होगी ना, जो अभी की है वो बड़ी होगी। राइट नाउ जो है बड़ी वैल्यू हो गई, छोटी वैल्यू जो है अदर, तो राइट नाउ पहले कर देते हैं हम और अदर डे आगे कर देते हैं, ताकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। देखिए माइनस में रिस्पॉन्ड आ रहा है ना, तो सर राइट नाउ पहले कर दें मिस डिफरेंट के वेरिएबल में, राइट नाउ को पहले कर दें, अदर डे को बाद में कर दें, माइनस भी हटा दें। अच्छा, गेट टाइम का फंक्शन क्या करता है, कोई बताया गेट टाइम क्यों लगाया? राइट नाउ क्या डॉट गेट टाइम क्या करता है? टाइम को उसके डेट से एक्सपेक्ट कर देते हैं। टाइम किस फॉर्मेट में ला रहा है? मिली सेकेंड्स में लाता है ये। और कब से मिली सेकेंड लाता है ये? 1970 से जो अब तक के टोटल मिली सेकेंड्स है, वहां से रिस्पॉन्ड करता है
इसकी वजह ये होती है जब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं तो आप हर डेटे को आप सेव करवा रहे होते हैं डेटाबेस में। तो ऐसा तो नहीं है आप पूरा डेट का ऑब्जेक्ट उठाएंगे और जाके डेटाबेस में सेव करवाएंगे। आपके पास गेट टाइम का एक ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप मिली सेकेंड गेट कर लेते हैं और मिली सेकेंड के बिहाफ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, एक छोटा सा डिजिट्स आपके पास रिस्पॉन्ड होगा, वो डिजिट आप डेटाबेस में रखवा देंगे और जब भी आपको उसका सिनेरियो देखना होगा आप वापस लाएंगे, न्यू डेट में उसको पैस करेंगे और उसको इजीली गेट कर लेंगे वापस से। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्या सिनेरियो आया यहाँ पर हमारे पास, जो भी आपने सर इसका मेन बेनिफिट तो ये भी होगा ना कि हमें इवन मिली सेकंड तक भी जो चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, मिली सेकंड तक की भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो और आगे बढ़ते हैं। मिस डिफरेंट आपने निकाल लिया, मिस डिफरेंट जाहिर सी बात है मिली सेकंड में आया। आपने मिस डिफरेंट के साथ एक फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले ने आपको डेज बता दिए, वो डेज फॉर्मूले ने आपको आवर्स बता दिए। 24 से सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जी सर, आप सबसे पहले 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आप सेकंड्स में आ जाएंगे, फिर 60 से करेंगे तो आप मिनट्स में आ जाएंगे। आवर्स बता दिए टोटल कि आपने जो इसको मिली सेकेंड दिए उसमें आवर्स कितने हैं, आवर्स का डिफरेंट कितना है, डेज डिफरेंट इन डेज, डिफरेंट इन डेज तो नहीं आ रहा हुआ, आई थिंक सो ये आवर्स आ रहा होगा। 365 हाँ डेज आ रहा है, डिफरेंट इन डेज आ रहा है सर। ये आपने डेज में किया, आपने डिवाइडेड बाय 24 भी किया। आवर्स होते हैं, ये एक्चुअली डेज है। हाँ जी डेज आ रहा है। सर ये पहला 1000 जो है वो सेकंड में कर रहा है, दूसरा उसको मिली सेकंड है। जी जी, पहला मिली सेकंड है, फिर सेकंड्स है, फिर मिनट है और फिर डेज है। जी सर, सब हमने डिवाइडेड बाय 1000 किया तो सेकंड्स में चले गए। ऐसा ही है। तो ये चीजें आप अगर गौर से देखें तो कहाँ पे हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, ये अगर अभी की करंट सिचुएशंस में देखें तो प्रमोशंस में आता है कि 2 days ऑफर, 3 days ऑफर। जी सर, बिल्कुल ऐसे इस टाइप की चीजें ऐसी होती है कि आप कैलकुलेट कर रहे होते कि यार अगर मतलब डेज अगर 2 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन है, तो फिर आप देखते हैं कि प्रमोशंस कितने दिन की है, फिर उस हिसाब से वो प्रमोशन लगा सकते हैं और डायनेमिकली वो प्रमोशन हटा भी सकते हैं। अगर 2 दिन से ज्यादा हो गया तो आप प्रमोशन हटा दें, डिस्काउंट हटा दें। चलें आगे चलते हैं अब। सर उसमें फिर ऐसे होगा ना कि जो जिस डेट को प्रमोशन हुई वो हमारा अदर डे हो गया और जो करंट टाइम चल रहा है उसमें से माइनस करवा के तो फिर हम एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये वाला देखें। इसमें आपने क्या करा, आपने अपनी बर्थडे कैलकुलेट करिए, आपने अपनी बर्थडे से अभी तक के टोटल कितने डेज हो गए, टोटल डेज। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपने टाइम भी इसमें लगाया है, टाइम भी आपने लगाया कि शाम के 7 बजे और 11 जून 2017। तो ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है और अब तक टोटल कितने डेज हो गए, इस फॉर्मूले के तहत आपको इजीली पता लग रहा है। ये क्या हो रहा है कोई बताएगा? सिर्फ पढ़ के बता दो, 2 मिनट का काम है। सर नया ईयर सेट कर रहे हैं सर हम लोग डेट में। एग्जैक्टली हमने डेट देखो न्यू डेट से बना ली, अब डेट मौजूद है। अगर मैं ईयर सेट करना चाहूँ तो ये देखें आपने ईयर सेट कर दिया। अगर आप मंथ सेट करना चाहें तो आप मंथ सेट कर सकते हैं, या तो एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको पैरामीटर पास कर दें लाइक दिस ओवर ईयर। पॉसिबल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। जी 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 बिल्कुल, इसको हम ये पैरामीटर इधर ही पास कर दें सर। हाँ, पैरामीटर इधर भी पास कर सकते हैं और दूसरा तरीका है हम सेट भी करवा सकते हैं। मंथ सेट करवा दिया, डेट भी सेट करवा सकते हैं। क्या सेट करवा सकते हैं? डेट। हाँ सर अगर सेट डेट हो जाएगा, सेट डेट। बिल्कुल बिल्कुल सही, सेट डेट। ठीक है, कोई भी आप डेट दे दे तो वो डेट भी सेट कर देगा। तो ये देखिए हम इस तरीके से भी डेट सेट वगैरह करवा सकते हैं। चलें, ये था डेट से रिलेटेड, आगे चलते हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जिसका इंतजार था काफी टाइम से। फंक्शंस। सर फंक्शंस आ गए, फंक्शंस आ गए भाई, अब प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी। जी सर बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, जिनको समझ आ जाए। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम जितना काम करके आए हैं, अगर आपने देखा तो मुझे बार बार हर चीज कॉपी पेस्ट करनी पड़ती थी, वो सारी चीजें हट जाएंगी और मतलब एक एज अ ग्रुप ऑफ कोड मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप जितना भी कोड लिखते थे सारा एक ही लाइन में लिखना, एक ही पेज पे स्टार्ट हो जाते थे लिखना।
तो चीजें आगे पीछे और हम से- बार बार लिख जा रहे थे सर बिल्कुल। हाँ सर हमें डॉम की समझ नहीं है, तो वो भी अभी हम आगे जाके करेंगे डिटेल। बिल्कुल करेंगे, डॉम करेंगे हम, बेफिक्र हो जाए। डॉम वाला तो टॉपिक वो सिर्फ समझाने के लिए था कि हम ये काम कर सकते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट की मदद से अभी खड़े खड़े कर लिया था वो तो हमने। आई थिंक 5 मिनट से लगे होंगे, 5 मिनट में आपके पास पूरा डेटा आ गया था वेबसाइट का, ऐसा था। जी सर। यस तो फिर इंटरेस्टिंग है ना, चलें करेंगे वो इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। चलने जी, कि हम आते हैं जनाबे वाला फंक्शन। Function। अब बताएं सबसे पहले फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन या मेथड? सर सेट सर ऑफ कोड piece of होता है, जब code हम होता है, उसको कॉल piece करते of हैं तो code होता है जो function हमें चलता है। रिपीटेडली यूज करना होता है उसको। सर ये कोड होता है जिसे हम अपने नाम से कॉल करते हैं। ये कह सकता हूँ यस सर। जी सेट ऑफ बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ जी, पे सर। मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसको? सर अलर्ट चलाएं। हेलो का वर्ड Simple। हेलो हाँ। एक मैसेज प्रिंट करवाना है सर। देखिए पहले तो हम देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स ये है, फंक्शन का कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है, वो हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर नाम, कोई भी नाम यूज होगा, व्हाटएवर। हमारे केस में क्या नाम यूज हुआ है नीचे वाले में? हेलो। हेलो, बिल्कुल परफेक्ट। ये राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, जैसे इफ यूज करते थे समहाउ, इफ में भी था राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट था ना। जी सर इसमें इसमें भी है। सही है। तो अब कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है? अब पीस ऑफ फंक्शन Start का of- जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम उसको देखते हुए जो अभी हमने डिस्कस किया उस हिसाब से देखें तो ये फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड रिजर्व्ड आ गया, नाम आ गया, राउंड ब्रैकेट अभी आ गया, अभी छोड़ देते हैं राउंड ब्रैकेट का क्या यूज है थोड़ी देर के लिए, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यानी एक हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि क्या करना है, इसको एक मैसेज प्रिंट करवाना है। एक अलर्ट करना है, सिंपल। अब इसके अंदर कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अभी एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है, आप मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। सर रूल वही है कि अगर एक लाइन हो तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स खत्म कर सकते हैं फंक्शन के लिए? नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं है, फंक्शन बनेगा इसी तरीके से। ये सिंटैक्स बता दिया ना मैंने आपको, मतलब ये खाली सब मैंडेटरी है। हाँ मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। चल अब ये मैंने बनाया फंक्शन आपके सामने, और ये मैंने कर दिया एंटर। ये मैंने फंक्शन तो बना दिया, एंटर भी कर दिया, लेकिन को कॉल मजे की बात मुझे ये बताएं कि अलर्ट क्यों नहीं चला? कॉल नहीं किया एक फंक्शन। इससे पहले एक और चीज, क्या ये फंक्शन बनाया या नहीं, कैसे चेक करूं? सर कॉल करके। हेलो कर दिया ना मैंने, सिंपल। कि फंक्शन किसमें से हुआ है? अगर मैं वेरिएबल का नाम लूं, अगर जैसे हम करते थे एक वेरिएबल बनाते थे उसके अंदर कुछ स्टोर करवाते थे, तो इसमें हमने फंक्शन किसमें स्टोर करवाया हुआ है? टॉम हेलो के अंदर, हेलो के अंदर हमने फंक्शन हेलो हेलो सर एक कीवर्ड बन गया वो एक तरह का। हाँ ये समझ लिया। आपका अब जो वेरिएबल आप बनाते थे उसी तरीके से अब हेलो क्या एक बन गया आपके पास वेरिएबल, और जिसकी डेटा टाइप क्या है अब हमारे पास? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी सर। फंक्शन सर। डेटा टाइप क्या है हमारी अब इसकी? फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। डेटा टाइप तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अभी समझने के लिए थोड़ी देर समझे आप, थोड़ी देर फंक्शन। अब जरा आप देखें गौर से, जब मैं हेलो लिख रहा हूं तो देखें नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एफ। एफ का मतलब क्या है? ये इसकी डेटा टाइप फंक्शन। एफ का मतलब फंक्शन है, ठीक है। ये समझ लें आप थोड़ी देर के लिए। अब फंक्शन को जैसे ही मैं इसको हेलो का एंटर करूंगा तो ये क्या हो गया, ये देखें, इसने मुझे फंक्शन प्रिंट करके दे दिया। लेकिन फंक्शन हमेशा हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको याद है हम अलर्ट करते थे, अलर्ट। ये देखिए अलर्ट, अलर्ट क्या है एक्चुअली? फंक्शन है सर। अलर्ट फंक्शन है। और हम यूज करते थे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? जी सर वो भी फंक्शन है। वो भी फंक्शन है, बिल्कुल। हमने वैसे ही एक फंक्शन बना दिया, हमने बना दिया हेलो, और हम प्रॉम्प्ट का कॉल किस तरह करवाते थे? अलर्ट को कॉल किस तरह करवाते थे? राउंड ब्रैकेट्स लगा के सर। राउंड ब्रैकेट। बिल्कुल, ये देखें, ये राउंड ब्रैकेट। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो अब ये चलेगा। अब ये फंक्शन कॉल हुआ। जब मैं हेलो को डायरेक्ट प्रिंट करूंगा लाइक दिस, तो ये फंक्शन प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मुझे फंक्शंस को कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। राउंड ब्रैकेट। जब तक राउंड ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, जब तक मेरा फंक्शन कॉल
नहीं हो। नहीं होगा। ये देखें, ये फंक्शन बना लेकिन ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। फंक्शन का नाम और राउंड। जबरदस्त, गुड, क्लियर है ये जी सर, फंक्शन ये- हमने बनाया और ये फंक्शन हमने कॉल किए। कॉल किया। किया। परफेक्ट, जबरदस्त। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई बताएगा? सर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, सम रिटर्न कर रहे हैं। हाँ, सम रिटर्न, हम सम अलर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम प्रिंट को करवा रहे हैं या अलर्ट कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लिए प्रिंट हो रहा है या तो अलर्ट हो रहा है, ठीक है। जी सर। अब यही वाला काम अगर मुझे बार बार करना होता था तो मैं क्या करता था अभी थोड़ी देर पहले तक? सर बार बार लिखते थे हम, पूरा कोड लिखते थे। पूरा, हाँ, बार बार कॉपी करता था, पेस्ट करता था, कॉपी करता था, पेस्ट करता था। और फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है DRY। DRY का मतलब क्या है एक्चुअली पता है आपको? ड्राई रन। रीयूज। डोंट रिपीट। यस, डोंट रिपीट योरसेल्फ कहते हैं यूजुअली, ठीक है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो अगर मैं इसी को बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये क्या कर रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को कॉपी पेस्ट रिपीट कर रहा हूं। तो हमें हर चीज जब हम काम करें कोड के अंदर कोई चीज रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। होनी चाहिए। तब देखिए ये फंक्शन की मदद से ये काम आपका पर्पस सॉल्व हो गया थोड़ा सा। हम जो बार बार इसको कॉपी पेस्ट करके रिजल्ट लेके आ रहे थे, अब ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं 10 दफा कॉल कर लूं मसला नहीं है, क्योंकि पीस ऑफ जो काम है वो बार बार हम रिपीट नहीं कर रहे। हाँ, फंक्शन तो डेफिनेटली जितनी दफा चाहूं मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। इसको रिपीट नहीं कह सकता हूं मैं, रिपीट ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। यस सर। गुड, चलें आगे चलते हैं। ये मुझे क्या प्रिंट करवा रहा है या रिटर्न कर रहा है? सर इस केस में प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट करवा रहा है, बस ये याद रखिएगा। हाँ, ये बड़े मजे की चीज है। चले आए, अब आते हैं हमारे पास काम पे। फंक्शन ग्रीटिंग्स var name equals to यूसुफ। कंसोल करवाता, अलर्ट नहीं करवाता, ठीक है। थोड़ा सा सेफ साउंड करेगा। क्या ये पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। अब यहाँ पे मसला क्या है मुझे ये बताएं। सर ये हमेशा एक ही वैल्यू प्रिंट करवाएगा जो आपने अंदर दी हुई है। अब ये बताएं कि फंक्शन तो डायनेमिक होना चाहिए ना? जी सर। कि इस मतलब जब भी कोई लॉगिन हो तो उसको उसके नाम से वो ग्रीट करे, ऐसा ही है? यस सर। सर वो लॉगिन यहाँ पे पे वो क्या जो प्रॉब्लम आ रही है? सर अभी ये स्टैटिक है जो हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया हुआ है नाम में आपने सर। एग्जैक्टली, वैल्यू हार्ड कोडेड है। ठीक है। एक तरीका तो देखे मुझे ये समझ में आता है कि मैं var नेम बाहर ले लूं और लेट्स से अब कर देता हूं, हमारे साथ कौन ऑनलाइन है भाई? तंजील भाई ऑनलाइन है, ठीक है। जील, इसको मैं 2 मिनट कट करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, तंजील आया, ठीक है। नेम चेंज कर दिया अली। अब ग्रीटिंग करूंगा तो क्या आएगा? अली। सर जो आप पास करेंगे ना वो वही आएगी, ठीक है। अमी। अब इसको ग्रीटिंग करूंगा तो हाय अमी। लेकिन ये भी अगर गौर से देखा जाए तो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अभी रन टाइम पे जो वैल्यू पास हो रही है वो नहीं ले रहे, अभी भी हम खुद दे रहे हैं। अभी भी हम, अगर आप गौर से देखें तो हम उस फंक्शन से हम जो काम ले सकते हैं वो ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि वेरिएबल कहीं और पड़ा हुआ है और मैं काम कहीं और से कर रहा हूँ। ऐसा ही है, वेरिएबल ग्लोबल है और फंक्शन के अंदर मैं ग्लोबल वाला वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है? यस सर। जी सर। ये भी पॉसिबल है कि ये नेम डेवलपर आए उसको चेंज कर दे तो वो जब ग्रीटिंग चलाएगा तो कुछ अजीब सा चलेगा, हो सकता है, पॉसिबल है।
यस सर। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एक पूरा प्रॉपर फंक्शन के अंदर होना चाहिए। लेकिन ग्रीटिंग्स हो रही है तो ग्रीटिंग्स का प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए कि इसको मैं कुछ चीज ऐसी दूं जिसके बिहाफ पे ये मुझे कोई काम करके रिटर्न, मेरे बिहाफ पे जो भी मैं इसको चीज दूं वो उसके बिहाफ पे काम करे। लेट्स से नाम वाला। अब हमारे पास इसमें जो दूसरा तरीका है, जो सही तरीका है वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको हटा दिया। अब हम कहते हैं कि जो फंक्शन का जो राउंड ब्रैकेट था ना, इसके अंदर हम ले रहे पैरम्स। ये क्या है? पैरामीटर पास कर रहे हैं हम इसको, पैरामीटर वैल्यू पास कर। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैंने नेम लिया और नीचे भी नेम कॉल कर दिया। अब ये इस फंक्शन को मैं एंटर करूंगा, इसका काम खत्म। अब जरा मजे की चीज देखिएगा। अब मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स और इसके अंदर अब फंक्शन। अब ये सपोज कर रहा है कि इसको क्या मिलेगा? एक सर एम्प्टी स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, पैरामीटर मिलेगा किसी भी चीज फॉर्म में। सपोज कर रहा है कि इसको क्या मिलना चाहिए? नेम। तो अब मैं दूंगा यहाँ पे, ये देखें फंक्शन के अंदर दे दिया अली। अब ये अली सेव किस में हुआ एक्चुअली, अगर गौर से देखा जाए तो? सर नेम के। हाँ एग्जैक्टली। अब ये जो अली सेव हुआ वो इस नेम के अंदर सेव हुआ और इस नेम को हमने क्या करवाया हुआ? कंसोल करवाया हुआ। अब जरा देखिएगा, अली अमी। अब देखिए ये किसी को चेंज करने से इसको फर्क पड़ेगा? मतलब अगर जो नेम ग्लोबल वेरिएबल पहले बाहर था तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी, अब कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब हम कॉल टाइम पे पैरामीटर दे रहे हैं, जो पैरामीटर दे रहे हैं वो तो पास हो रहा है। अब हम रन टाइम पे इसको जो पैरामीटर देंगे वो उस नाम से उसको ग्रीट कर देगा। सिंपल। क्या या सिंगल पैरामीटर ही चलेगा? सर आवाज खत्म हो गई थी। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मैं मल्टीपल पैरामीटर दे सकता हूँ? यस सर, जितने मर्जी दे सकते हैं सर। कैसे दे सकता हूँ? सर कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड हो, कॉमा सेपरेट, कॉमा। जबरदस्त। ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, याद है? स्लाइस में हमने काम किया था, स्टार्ट इंडेक्स और जीरो लास्ट इंडेक्स, ऐसा कुछ था ना? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या इस फंक्शन के अंदर, इसी ग्रीटिंग के अंदर ही लेट्स से सर स्लाइस के जो राउंड ब्रैकेट है वो यही बताती है ना कि वो एक फंक्शन है और उसके दो पैरामीटर। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट, ये वही चीज है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये ले। अब कॉमा सेपरेटेड में जितने भी वेरिएबल्स लेना चाहूँ क्या ले सकता हूँ? यस सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है? सर ये इकट्ठा प्रिंट करेगा। सही है, और गौर से देख के बताएं। सर नीचे एफ नेम, आपने एफ नेम जो पास हुआ है ना वो आपने अभी नीचे यूज नहीं किया। हाँ, तो अगर मैं नेम यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या आएगा? सर ये एरर देगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ठीक है, ये सपोज कर रहा है कि नेम मिलेगा, नेम तो मिलेगा नहीं, इसको मिलना क्या चाहिए एक्चुअली? सर एफ नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम था इनका आई थिंक सैयद। ठीक है, अब ये देखें, हाय सैयद तंजील। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं, अगर मैं चेंज कर दूं, ये लास्ट नेम है, मैं इसको ले जाऊं फर्स्ट नेम पे और फर्स्ट नेम को लास्ट नेम पे, अब क्या होगा? सर तंजील सैयद डिस्प्ले होगा। वेरिएबल को भी सर तंजील सैयद डिस्प्ले होगा। तंजील सैयद डिस्प्ले होगा, सीक्वेंस को फॉलो करेगा। परफेक्ट, ये हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है जो आप चीज दो वो सीक्वेंस वाइज दो। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट टाइम पहले देना है तो आपको फर्स्ट टाइम पहले ही देना होगा, लास्ट टाइम बाद में दिया है तो आपको लास्ट टाइम बाद में ही देना होगा। ठीक है, यस सर। सीक्वेंस मैटर करती है इसकी, जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हैं। पहला वाला पहले में सेव होगा, दूसरा वाला दूसरे में सेव होगा। अब पहले वाले में जो भी आपने दिया होगा वो एफ नेम में सेव हो जाएगा। यार अजान आ रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। जी सर।
जी वापस आ गया। चले, ये समझ में आया। अब हमने जो पिछले काम किए थे हम थोड़ा सा उसको करके देखें फंक्शन की मदद से। सर अगर वेरिएबल में सिर्फ दो में से सिर्फ एक में हम वैल्यू पास करें तो फिर दूसरी में नल आएगा। हाँ अनडिफाइंड आएगा, नल नहीं अनडिफाइंड। अभी कर लेते हैं। ये ले, अभी कितने सपोज कर रहा है वो पैरामीटर? एक, दो। सपोज दो कर रहा है, पास कितने कर रहे हैं? पास एक कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है दूसरा? सर पहला पहले को साइन हो गया और दूसरा अनडिफाइंड हो गया। परफेक्ट हो गया। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? सर जावास्क्रिप्ट में ओवरलोडिंग नहीं होती, फंक्शन ओवरलोडिंग? नहीं, इसमें नहीं होती सर। अब वो सेकंड लेगा, फर्स्ट को अनडिफाइंड जाएगा। फर्स्ट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग अनडिफाइंड नहीं है। सर अगर हम कॉमे हटाएंगे इन केस, अगर हम फर्स्ट, अब ये कह रहे हैं? जी सर। तो कुछ ना कुछ तो पास करना होगा ना। कॉमा क्यों लेगा वो? या तो कुछ ना कुछ पास कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें या नल दे दें, तो अब सही है। अब नल आ गया। ओके ठीक है, ओके चलें। हमने याद है लॉगिन बनाया था, लॉगिन वाला काम। यस सर, लॉगिन वाला काम हम अपना लॉगिन का फंक्शन बना सकते हैं अब अपना। हाँ, अब लॉगिन का फंक्शन बनाते हैं। आईडी पासवर्ड, बल्कि हाँ आईडी पासवर्ड ही कहते हैं। चलो छोड़ो। अभी हमने सपोज करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में क्या सेव हुआ है? आईडी और पासवर्ड। हाँ, यूजर भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस में सेव हुआ है। लेट्स से हम इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं विदाउट वार कीवर्ड्स के। कॉमा सेपरेटेड आप जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो एज अ वेरिएबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी सर। वरना तो मुझे एक और काम, वरना मुझे क्या करना पड़ता, इसको यूं करके सर एक और वार लगाना। इसका शॉर्ट तरीका ये है कि अगर आपको एक साथ 3-4 वेरिएबल डिफाइन करने हो तो कॉमा सेपरेटेड आप कर सकते हैं। चलें, ये एक हो गया। अब हम करेंगे इफ u is equals to id and p is equals to password pwd console.log success or else try again। बन गया लॉगिन का फंक्शन। यस सर। अब मुझे क्या करना है? बस अब हर दफा फंक्शन कॉल नहीं करना। हाँ, अब हर दफा मुझे वैल्यूज पास करनी है, सिंपल सा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन,
सक्सेस। अब ये देखें कितना मजेदार काम हो गया। अब पहले हम Yes. इसी को बार बार कॉपी पेस्ट कर करके चला रहे थे, अब उसी फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये करना है। अब वो देखें मुझे बता रहा है कि ये एक और जरा इंटरेस्टिंग देख लें थोड़ी देर के लिए, तो फिर लास्ट देखते हुए आगे चलते हैं। क्या मैं अपना पुश का फंक्शन बना सकता हूँ? यस सर, बना सकते हैं। अभी तो बाहर से यूज कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा बाद में। आइटम लेट से क्या होगा, एरर अपडेट हो गई होगी। यस सर, हो जाएगी, पुश हो जाएगा सी। यस सर। अब देखें डी, अब मैंने अपना फंक्शन बनाया है, देखिए मैं अपने फंक्शन के थ्रू काम कर रहा हूँ। मजेदार हो गया काम। यस सर, इंटरेस्टिंग। तो आप अपने फंक्शंस बना के आप अपने हिसाब से सारे काम कर सकते हैं। अभी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें और आगे आएंगी, देखते हैं इसको, 2 मिनट दें मुझे। ये वही वाला काम है, मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर रहा है। मजे की बात है आप लोगों के पास एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, तो टेंशन नहीं है आप लोगों को। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे मैं सपोज अभी थोड़ा सा एक वाइस वर्सा करते हैं, लेट्स से यही वाला ले लेते हैं। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट सपोर्ट, मतलब कितने पैरामीटर वो सपोज कर रहा आएंगे? सर वन। अगर मैं इससे ज्यादा दूं तो क्या करेगा ये? सर ये तो सर ये तो एरर बन जाएगी फिर। एरर है, मतलब एरर है उसके लिए। ये सर एरर नहीं है, बन जाएगी। वो एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो इसको जितने पैरामीटर चाहिए थे वो उसने अपने पैरामीटर ले लिए, और जितने ज्यादा एक्स्ट्रा पैरामीटर थे वो उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो कोड के अंदर यूज ही नहीं हो रहे ना। डिस्कार्ड, ठीक है। हाँ, तो मतलब ज्यादा है कम है, मतलब सॉरी सपोज कर रहा है कम, और हम उसको ज्यादा पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो सर ये सर इंटेलिजेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है ना फिर के अगर ज्यादा है तो वो खुद ही। हाँ एक्चुअली देखिए ना, आप जरा गौर से सोचे कि यहाँ पे मैंने आइटम एक पैरामीटर लिया हुआ और उसको यूज किया हुआ है, सही है। और इसके आगे तो जितने भी पैरामीटर आ जाए तो वो किसी ना किसी के अंदर सेव कर रहा है, लेकिन उसको हमने क्या यूज किया हुआ है कोड के अंदर? नो सर। तो फिर तो इसके लिए मसला ही नहीं है ना, जो चीज मैंने डिफाइन नहीं की वो मैं यूज ही नहीं कर रहा, तो फिर मसला ही नहीं है इसके लिए तो। यस सर। हाँ, अगर आप ये बताएं कि ये सपोज कर रहा है एक, और मैं अगर इसको एक भी पास ना करूं तो क्या होगा? सर अब एरर है क्योंकि वो एक कह रहा है कि वैसे एरर होगा, एरर उस सेंस में होगा कि जब आप कोई ऐसा कोई काम कर रहे होंगे। अभी तो हमारा काम ऐसा था पुश वाला ना, तो देखिए ये चल गया। अगर मेरे पास अगर लेट्स से आपके केस में हम कह देते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय 2, अब क्या होगा आप बताइएगा। अब मैं कुछ पास नहीं कर रहा इसको। सर अब तो एरर होगा, अब एरर होगा क्योंकि वो एरर आ गया, नॉट अ नंबर, लेकिन वो एरर आपको शो नहीं हुआ क्योंकि हमने पुश करवाया हुआ है ना। यस सर, पुश करवाया। अब क्या होगा? अभी भी एरर होगा या नहीं होगा? सर नहीं, जो आइटम पास होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए एरर होगा तो एरर आएगा, जहां तक नॉट एंड मतलब ये इस टाइप से एक काम कर रहा है, एरर नहीं है तो फिर एरर नहीं आएगा, ठीक है। यस सर, ओके सही। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले, हमारे पास टाइम कितना बाकी है भाई? टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट है जी। चले 5 मिनट, कोई मसला नहीं। सर आप कराची में हैं? जी जी मैं कराची में हूँ। यार सर 3 मिनट आगे हैं सर आप हमसे।
मैं चले, मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, चले देखते हैं। हम अलर्ट करते हैं, याद है सबको? यस अलर्ट मुझे कुछ वापस देता है? पहला सवाल सर, इस केस में वैल्यू पास नहीं हो रही, जो करते हैं वो वापस करते हैं। नहीं, चले No, sir. ये कर लिया। क्या अलर्ट मुझे कुछ रिटर्न करेगा? मुझे वापस मिलेगी कुछ चीज? नहीं सर, ये No, प्रिंट sir. करवा रहा है। सही है। एक ये भी है हमारे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमें कुछ वापस करता है यस सर। क्या? सर जो हम इनपुट देते हैं वो वापस करता है। स्ट्रिंग वापस अब देखें, जावास्क्रिप्ट में है ना, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के फंक्शंस है। कौन कौन सा? पहला एक जो कुछ भी रिटर्न करे, तो कुछ रिटर्न नहीं करता। हाँ, एक तो वो है जो कुछ रिटर्न करता है, समथिंग रिटर्न। समथिंग रिटर्न का मतलब कोई ना कोई उसकी क्या होगी, डाटा टाइप होगी। और एक होगा जो कुछ नहीं रिटर्न करता, नथिंग रिटर्न। नथिंग रिटर्न, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उस फंक्शन को हम कौन से फंक्शंस कहते हैं? एनोनिमस, वाइड। ठीक है, ओके सर। जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसकी वो फंक्शन की टाइप क्या होती है? वॉइड काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं वो। ठीक है, और जो कुछ रिटर्न करेंगे तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, या नंबर करेगा, या स्ट्रिंग करेगा, या एरे रिटर्न करेगा, तो वो उस डेटा टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, यस सर। चलें देखते हैं। तो अलर्ट हमारे पास कौन से टाइप का फंक्शन है? फंक्शन टाइप सर वाइड। वॉइड है। क्यों? रिटर्न में हमें वो कुछ भी नहीं देता। अगर आप गौर से देखें तो वो मुझे हमेशा क्या देगा रिटर्न में? अनडिफाइंड। ऐसा है, अनडिफाइंड। जबकि मैं प्रॉम्प्ट की बात करूं तो प्रॉम्प्ट की डेटा टाइप क्या है? मतलब प्रॉम्प्ट रिटर्न क्या करेगा मुझे? स्ट्रिंग सर। रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? सर स्ट्रिंग है इसकी। एग्जैक्टली, ये हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। परफेक्ट, ये देखिए स्ट्रिंग आ गया। इसी तरीके से जब मैं पुश करता हूं, अरे मौजूद है सर, इसका मतलब अभी तक जो हमने बनाए हैं वो वाइड थे सारे? नहीं, सारे वाइड नहीं थे। पुश भी हमें रिटर्न करता है, जरा गौर से देखिएगा। अभी लेंथ क्या है हमारी? 7। पुश करता हूं लेट से कुछ भी, अब इसने रिटर्न क्या किया? अपडेटेड लेंथ रिटर्न की मुझे। ठीक है, तो यानी पुश भी जो फंक्शन है वो भी मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। यस सर। ऐसा ही है? यस सर, कर रहा रिटर्न। सही है, सिंपल सा। अगर मैं देखें, मैं कहता हूं फंक्शन फॉर्मेट माय नेम, और जल्दी से हम कह देते हैं फंक्शन एफ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बार फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब मुझे ये बताएं, ये कौन से टाइप का फंक्शन है? वॉइड फंक्शन है या कुछ रिटर्न कर रहा है? वॉइड है सर। सर ये रिटर्न कर रहा है, फुल नेम रिटर्न कर रहा है। फुल नेम रिटर्न करेगा। चले देख लेते हैं। नहीं करेगा सर रिटर्न। हम सर हाँ जी, क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं। रिटर्न जब करेगा जब मैं स्पेसिफिक इसके अंदर क्या कीवर्ड यूज करूंगा? रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे। एग्जैक्टली। अब ये मुझे क्या देगा? अब ये मुझे स्ट्रिंग देगा इस फंक्शन से फुल में रिटर्न करेगा ना? हाँ, जैसे स्ट्रिंग। हाँ, जो भी फुल होगा वो रिटर्न कर देगा बाहर। अब देखिएगा, अब देखिए, पहले जब तक मैंने रिटर्न नहीं किया था जब तक वो मुझे क्या दे रहा था? कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड, क्योंकि वो वॉइड फंक्शन था। जैसे ही मैंने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ये फंक्शन मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है
कि मैं इस फंक्शन से कोई चीज वापस ले भी सकता हूँ? यस सर। यानी कोई कैलकुलेशन करूं और उसके बाद वो कैलकुलेशन मुझे वापस रिटर्न हो जाए। लेट्स से फंक्शन सम ए बी सी डी, और मैं इधर आके कर दूं इसको रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। ए बी सी डी डन। A B C D 27 22 समझ में आया? तो ये रिटर्न वाला काम आप लोग करके देखें। अगर मुझे कुछ चीज फंक्शन से बाहर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करवानी पड़ेगी। रिटर्न। अच्छा, एक लास्ट चीज, इसके बाद छुट्टी। अब मुझे बताया अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊं या इसके नीचे अगर पीस ऑफ कोड हो तो क्या होगा? सर वो नहीं चलेगा क्योंकि वो रिटर्न नहीं हो जाएगा पहले। एग्जैक्टली यही मकसद था पूछने का कि जब भी मैं रिटर्न लगा दूं तो उसके नीचे वाली चीजें कुछ भी नहीं चलेगी। रिटर्न का मतलब इस फंक्शन से वो क्या हो जाएगा? बाहर। जैसे फोर के लूप के अंदर ब्रेक क्या करता था सर? करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता था, उससे बाहर निकल जाता था। नीचे वाला कोड बिल्कुल सही कहा। ये भी वही है। इसके अंदर ही ब्रेक नीचे वाला कोड रिटर्न कर रहे हैं, काम का नहीं जी। मैं कह रहा हूँ सही है, डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, पर अगर हमें चाहिए कि रिटर्न नहीं करे, मतलब कि रिटर्न तो जो वैल्यू हो रही है वो रुके नहीं और चलता रहे और वो रिटर्न भी मिल जाए बाद में जब हम लेना चाहें तब, खुद से ना दे। नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर आप सारा काम करने के बाद लास्ट में रिटर्न लगाओगे ना आपकी कोडिंग के हिसाब से, फिर आप रिटर्न यहाँ लास्ट में। फिर भी रिटर्न का ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा ना जब फंक्शन कॉल होगा। मैं चाह रहा हूँ चले नहीं वो, मतलब उसकी वैल्यू जो आ रही है वो प्रिंट ना हो रिटर्न की, ये कह रहा हूँ मैं। चले ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता है। वेल, अगर रिटर्न के बाद आपने जितना भी कोड लिखा होगा ना उसको हम कौन सा कोड कहते हैं? डेथ कोड। डेथ कोड। इसका मतलब ये है कि ये कोड का कोई फायदा नहीं है, चलेगा ही नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न के बाद। असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना है सर? सर असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो सकती है? सर नहीं, असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज लास्ट डेट तो खत्म भी हो गई, खत्म हो जाएगी, आज लास्ट है। नहीं, आज 12 बजे 12 PM का लास्ट ड्यू लिखा हुआ था, तो अब तो वो 12 PM तो हो चुके हैं कब के। तो मैं 12 AM कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ मैं कि आज की डेट तक क्या आप जमा करा दें। अच्छा सर, ये 100 नंबर का है? हाँ, ये 100 नंबर का है। और जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट असाइनमेंट जो है CSS HTML का है, वो अगर इनकम्प्लीट है थोड़ा तो कोई इशू होगा उससे, या सिर्फ नंबर में इशू? अभी जितना है आप जमा करा दें, फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें कंप्लीट। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। जी जी। सर इसमें एक वीक मिल नहीं सकता पेंशन? सर एक चीज पूछनी थी रिटर्न के हवाले से सर। हेलो, ये जो HTML का असाइनमेंट है, अब जावास्क्रिप्ट जितना कर लिया है उसके साथ बेहतर होगा कि हेलो सर उसको ऐड करें? अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? सर हमने कर लिया, सबमिट भी कर दिया। सर HTML का कंप्लीट हो गया, CSS में शो। अच्छा, अगर आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को अगर 2 दिन दे दिए जाएं तो आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा? सबके पास हो जाएगा इंशाल्लाह सर, करेंगे कोशिश। देखिए, मैं आपके कहने के ऊपर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, आगे मुझे बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को, अगर आप कहते हैं कि आपके पास 2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा, तो मैं फिर 2 दिन का आपको एक्सटेंड करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। जी सर, जरूर हो जाएगा। सर इस पे रिजल्ट भी बनेगा? की लास्ट डेट कौन सी? ये रिजल्ट के लिए ही तो हो रहा है। असाइनमेंट जो सबमिशन हो रही है ये रिजल्ट से ही रिलेटेड है। जी सर, इसके लिए कह रहे हैं 2-3 दिन बढ़ा दें। 2 दिन बढ़ा दें सर। सर 3-4 दिन बढ़ा दें, फ्राइडे तक कर दें सर। एक्चुअली ये जो डेट्स मिलती है ना, वो आपको पता है कि मैनेजमेंट की तरफ से सारी चीजें आ रही होती है। जी सर, ये जो लास्ट असाइनमेंट हो काफी बड़ा है, वो 2 दिन में मुश्किल हो।
ये जो शायद सर जेएस की लास्ट डेट कौन सी होगी? दरअसल में काम ज्यादा है। देखिए, सर जेएस की JavaScript असाइनमेंट की बात लास्ट अभी हम डेट थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। जावास्क्रिप्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास HTML CSS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए थोड़ा टाइम है, सर कम से कम हमारे कितने पास नंबर कोर्स भी चल रहा है। ये HTML CSS के असाइनमेंट में कितने नंबर वाला पास है 100 में से? ये तो मैनेजमेंट आपसे मैं कंफर्म करके बता दूंगा क्या पास है क्या नहीं, लेकिन ये सर, सबमिट पहले करवाना है। दिन देखिए, ये सिर्फ असाइनमेंट के ऊपर आपकी क्लासरूम में जजमेंट सबमिट नहीं है। करना है या फिर वो जो फॉर्म है उसमें भी सबमिट करना है? नहीं, जो मैंने कल फॉर्म सबमिट किया था ना व्हाट्सएप के ऊपर, सर जो कल आपने बताया था। सर व्हाट्सएप का लिंक शेयर करते हैं, हमारा व्हाट्सएप ऐड नहीं है। 1 मिनट रुके, फिर 2 मिनट दे मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ व्हाट्सएप का भी। अमीन व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर देना यार यहीं पे चैट पे प्लीज। सर मैं उसमें आई थिंक ऐड नहीं हूँ। सर एक सजेशन है मेरा। सर सबके लिए बता देना। मुझे 1 मिनट दे। हाँ जी, सजेशन दीजिए प्लीज। सजेशन सर ये है कि क्योंकि ये CSS और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये हमने खुद से पढ़ के इसको करना था, और मोस्टली जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो CNC के अलावा IoT या वो पाइथन वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है उसमें भी हम लोग एनरोल्ड हैं। तो अब वर्क लोड काफ़ी ज़्यादा है सबके ऊपर, प्लस मोस्टली आर वर्किंग एज वेल, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप इसको हमारे साथ कोऑपरेट करके फ्राइडे तक अगर इसको करवा देते हैं, और उसमें बेशक थोड़ा सा आप जावास्क्रिप्ट का भी ऐड कर दें असाइनमेंट में कंटेंट। सर बस ये आपकी फेवर ही है, फेवर देते हैं। उससे फायदा हम थोड़ा सा आगे कर देंगे तो बेहतर होगा। उससे फायदा ये होगा कि सर क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट भी, और ये काफी सारा आपने करवा दिया आई थिंक, और कोई 4-5 चैप्टर्स रह गए बुक के। तो जितना हमने जावास्क्रिप्ट किया है उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं और फ्राइडे तक का टाइम दे दें और कुछ बेहतर हो जाएगा। बिकॉज फिर वो एक एक कंप्लीट पिक्चर आपको सामने आ जाएगी कि स्क्रिप्ट कैसे इंटीग्रेट होता है HTML के अंदर, और CSS की स्टाइलिंग वगैरह वो सब चीज़ें। मेरे ख्याल में लर्निंग पर्सपेक्टिव से बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं। देखिए, आप सारी बातें आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचे, मैनेजमेंट को ये नहीं पता और ना ही उनको इससे फर्क पड़ता है कि आप कौन कौन से दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर एनरोल्ड है। मैनेजमेंट तो ये देख रही है कि आप CNC के अंदर एनरोल्ड है, तो आपके जो असाइनमेंट या जो भी चीजें चल रही हैं तो वो CNC के हिसाब से दे रहे हैं आपको। एम आई राइट? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप कंसिडर भी तो करते हैं ना ऐसी बातों को। सर ये तो आपने फेवर से नहीं है सर, ये रिक्वेस्ट है। और कह रहा हूँ कि आप लोगों के कहने के ऊपर मैं सिर्फ 2 दिन की बात और करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप 2 दिन में ये सबमिट कर देंगे, तो अगर आपको लगता है कि 3 दिन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चले आप लोगों के लिए ना 2 दिन ना 3 दिन 4 दिन देता हूँ, तो मुझे ये 4 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। CSS की जो हमारी रह गई है, HTML तो कंप्लीट हो गया है, सबमिट जी सर, HTML कंप्लीट हो गया, CSS रह गया है। CSS में बेसिकली जो है वो काम बहुत है उसमें, क्योंकि HTML सर CSS में काफी काम है प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने बनाया था लास्ट प्रोजेक्ट में, सबमिट करा चुका हूँ सारे प्रोजेक्ट के अंदर। 3-4 दिन तो मुझे लास्ट प्रोजेक्ट में लग गए थे कि यार किस तरह स्ट्रक्चर डलेगा, डायनामिक बनाना होता है उसको। जी सर, सर उसका पोर्टफोलियो ही समझने में हम लोगों को कुछ टाइम लग रहा था कि पेज किस पेज पे जा रहा है, ये क्या लगा हुआ है पीछे, क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस एंड वी आर वर्किंग एज वेल, तो वो हम लोगों को उस हिसाब से भी एडजस्ट करना होता है। एक्सक्यूज मी सर, टॉपिक खत्म कर दिया सर ये फेवर है, बस आपसे फेवर मांग रहे हैं, अगर आप 4 दिन के लिए दें। मैं सर जो लोग HTML और CSS की असाइनमेंट कर चुके हैं, ये व्हाट्सएप के ग्रुप में कौन सी असाइनमेंट सबमिट करनी है, इसका कौन सा लिंक है सर? काइंडली हमें ऐड कर लें या अपडेट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट है वो तो हमने गिटहब पे ही सबमिट करनी है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्म का लिंक खाली दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उस फॉर्म के लिंक के अंदर आपका नाम, रोल नंबर, ईमेल आईडी और आपको है ना अपनी गिटहब का लिंक शेयर करना है, सिंपल। जी सर, काइंडली कर दें, हम लोग कर देते हैं। बनी हुई है उसके ऊपर भी बोला गया है कि वहाँ पर भी ऐड करना है, तो अब कहाँ पर करें, उस लिंक पर या फिर क्लासरूम में? नहीं, अब गूगल क्लासरूम में एक्चुअली है ना लोगों के पास काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने एक फॉर्म का लिंक फॉर्म बना के दिया हुआ है। मैं वो 2 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ, अभी यहीं पे शेयर करता हूँ, 1 मिनट सर व्हाट्सएप में भी ऐड कर दें सर, व्हाट्सएप फॉर्म का लिंक है हमारे पास। सेकंड ये जो गूगल क्लासरूम में
जो हमने सबमिट किया है उसके अंदर टर्न इन करना होता है, शायद मेरे ख्याल में जब वो सबमिट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मेरे पास जो है अमीन आलम की मेल भी आई है, जीमेल जिससे मैं क्लासरूम से अटैच हूँ, उस पे उन्होंने कहा है कि आपका सबमिटेड हो गया है। मेरे पास आज सुबह ही आई है, मैंने कल रात को सबमिट किया था। जो मैंने फॉर्म का लिंक दिया था आपने उसमें सबमिट किया हुआ है? नहीं सर, मैंने गूगल क्लासरूम पे सबमिट किया है और उस पे मेरे पास मेल आई है। आप एक काम करें, मेरे पास मेल नहीं आई है, मैंने 3 से 4 दिन पहले देखिए गूगल क्लासरूम पे ना काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है और काफी लोगों के साथ इश्यूज है, इसीलिए मैंने वापस से ये गूगल फॉर्म बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था कल ही। तो आप मुझे 1 मिनट में आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने जा रहा हूं। सर व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दें प्लीज। सर वो आपका व्हाट्सएप का लिंक अच्छा है, वो दे दें, क्योंकि वहाँ पे आप वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है सबका, आसानी। अच्छा मैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है, किसने बनाया था दोस्त? तो सारे असाइनमेंट रखे हैं, सही है। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म ना एक सर मैंने ऑलरेडी पहले से एक फॉर्म बनाया हुआ है ये रहा, और इसका लिंक भी इसी पेज पे रखा हुआ है, असाइनमेंट के पेज पे। अगर किसी को गूगल क्लासरूम समझ नहीं आ रहा तो इस फॉर्म पे सबमिट करवा दे। नहीं अमीन, मैंने दूसरा लिंक दिया हुआ है फॉर्म का ना, हम उस पे दे रहे हैं। मुझे सर हम लोग वैसे गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा चुके हैं। सर हमने तो इसी फॉर्म के ऊपर सबमिट गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना था। देखिए यही तो कंफ्यूजन है, आधे लोगों को गूगल क्लासरूम समझ में आ रहा है, आधे लोगों को फॉर्म समझ में नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम चल रही थी। जिसपे पड़ेगा, मतलब आपके पास तो सब इंफॉर्मेशन आ रही है ना, अगर उस पे अगर कोई सबमिट करवा रहा है जिसको उस पे समझ आ रही है, इट डजंट मेक। आप समझ नहीं रहे, हमें 3-4 जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है और किसी जगह पे 2 लोगों ने दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप ये सोचिए कि हम जब वो करने बैठते हैं, असाइनमेंट्स के नंबर देने के लिए बैठेंगे, तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सर ये जो अभी लिंक हुए चैट में, बस इस पे हम लोग फॉर्म पे सबमिट करवा दें। आप लोगों के लिए कितना आसान है कि इस फॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको गेटअप का लिंक देना और कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्म का लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया अभी क्लासरूम। ठीक है सर, इस पे सब व्हाट्सएप लिंक प्लीज। सर व्हाट्सएप का लिंक एक्चुअली ग्रुप किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, उसने भी मुझे कोई हबीबुर रहमान है स्टूडेंट, उन्होंने बनाया हुआ है। बस ठीक है सर, इस फॉर्म पे जो लिंक आपने अभी शेयर किया इस पे सब जो है ना सबमिट कर देते हैं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ इस पे कर दें और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गेटअप का लिंक शेयर कर देना जहाँ पे HTML CSS के असाइनमेंट पड़े हुए हैं। सर ये जो अभी आपने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है, इस पे हम लोग शेयर करें ना फॉर्म का लिंक? जी बिल्कुल इस पे कर दे, बिल्कुल इस पे कर दे। ठीक है सर, थैंक यू। सही है, सारा एट द एंड सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट होने के बाद करना है फॉर्म सबमिट, या हर असाइनमेंट कर लेता है? नहीं, HTML का फॉर्म सबमिट करने के लिए आप देखेंगे उसमें ड्रॉप डाउन डला हुआ है, तो HTML सिलेक्ट करके HTML का लिंक डाल दीजिएगा, गेटअप का, CSS का लिंक डाल दीजिएगा और JS का। तीनों अलग अलग है ग्रुप, बल्कि एक ही रेपो, कोई मसला नहीं है, लेकिन फोल्डर्स अलग बना दीजिएगा उसमें। सर अब ये मतलब फाइल का देना लिंक या हमने रेपो का देना है? नहीं रेपो लिंक, रेपो का गेटअप का लिंक आएगा, रेपो का लिंक आ जाएगा इस पे। ठीक है सर। अब हमें 4 डेज या 5 डेज मिल गए। और CSS की इकट्ठी है ना असाइनमेंट की, एक ही लिंक है दोनों का सर। सर मतलब एक रेपो के अंदर हमने दोनों असाइनमेंट्स को अपडेट करके स्टोर कर दिया। HTML CSS एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। हाँ तो दोनों का एक ही लिंक भेज दे दोनों का। सर मैंने इसके साथ क्या करा है कि छोटी छोटी चीजें हम खुद देख लेंगे सर। अब मेरा 4 to 5 मल्टीपल असाइनमेंट रखवाएं एज अ डायरेक्टरी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। यस सर नजर आ रही है। अब देखें यहाँ पे चूज, अगर आप HTML तो यहाँ पे आपका गेटअप का HTML वाला लिंक आ जाएगा पूरा, जिसके अंदर सारे के सारे HTML के असाइनमेंट्स होंगे। HTML CSS फिर अलग अलग के तो कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा एक मिनट रुके, अगर एक ही जगह पे है तो HTML के लिए HTML का फोल्डर तो बना हुआ होगा ना? ना सर एक ही रेपोजिटरी में दोनों है, वो सर अमीन आलम ने जो है ना एक ही जगह पे सब रखा हुआ चैप्टर्स के हिसाब से। चलो चैप्टर के हिसाब से तो ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, चैप्टर के हिसाब से तो एक ही दफा सबमिट करवा दीजिएगा, फिर हम उसको देख लेंगे चैप्टर वाइज। सर ये जो आपने फॉर्म खुला हुआ है ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा मेरे पास सर, ये दूसरा फॉर्म आ रहा है हमारे पास। अभी तो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया आप लोगों के पास चैट के ऊपर। नहीं सर, ये सर दानियाल सर अमीन और सर यूसुफ सर अमीन आ रहा है, फिर गेटअप लिखअप वहीं से सर सही वहीं से उठाया हमने भी। नहीं ये चैट पे अभी मेरी जो मैंने आपको चैट पे भेजा है उस पे देखें, जूम की चैट पे। सर उस पे ला रहा है, इट लुक्स लाइक देयर आरंट मेनी ग्रेट मैचेस फॉर योर सर्च। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी सर, जो दूसरे ग्रुप से सबकी असाइनमेंट
देखिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास आने वाली है, टाइम होने वाला है। अब हमारे पास जो टाइम है वो 4 दिन एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो अब 24 से ये हो गया 28, राइट? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। डन हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये सपोज करूंगा कि सबने सबमिट करवाया होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। जो बस ये है कि इंशाल्लाह जो डेट है ना सर वो सिर्फ असाइनमेंट की वो आप चाहे तो चैट में शेयर भी कर देंगे। 24 हो गई, 28 हो गई। सर जी बोलिए। सर एक इशू था सर, ये जब हम वेब पेजेस बनाते हैं तो सर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते सर। ये मकसद मोबाइल में खोलते तो उनके कंपोनेंट्स हिल जाते हैं, डेस्कटॉप पे सही चल रहे होते हैं सर। ये अगर आप एक सेशन रखवा दें जिसके अंदर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग सिखाते हैं तो सर बेहतर होगा। डन हो गया। संडे के अलावा किसी नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन में एक एक्सेस सेशन रखवा दें रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। सर अमीन आलम है तो उनसे एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। तो है ऑनलाइन है। जी सर मैं ये पूछना था क्योंकि हम लोग जरा कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं तो कुछ दूसरे सेक्शंस में है और मैं आपके सेशन में हूँ सर। क्या सबकी असाइनमेंट सेम है या डिफरेंट है सर? ये जानना चाह रहा था सर अमीन आलम। सर 2 क्लासेस के सेम है, एक सर दानियल की क्लास है और एक जो करंट क्लास में आप हैं। बाकी जो क्लासेस हैं उनके अलग है। यानी सर उसामा वाला की अलग है सर? जी उनके अलग है। राइट सर, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर अमीन सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जो हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि उसके अंदर जो पेजेस आप लोगों ने बताया कि अबाउट का भी बनाना है, पोर्टफोलियो का भी बनाना है, मल्टीपल पेजेस हैं, तो क्या हम उसको अभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं, 2-3 पेजेस बना लें? मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ, वो एक सिंगल पेज है, मल्टीपल पेजेस नहीं है उसमें, सिंगल पेज है। वो आपके पास स्क्रॉल होगा लिंक पे क्लिक होने पे, अगर आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट के सेक्शन पे वो स्क्रॉल हो जाएगा, पेज एक ही है वो।